हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं नाजिया बारी साहिबा। वेलकम टू स्लो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। नाजिया, पहले हमारे घरों के माहौल ऐसे होते थे कि या तो हम गांव में रहते थे या फिर हमारे बड़े बड़े सहन होते थे जहाँ पर हम खुद से सब्जियां उगाते थे, गाजर मूली ताज़ा फ्रेश साफ सुथरी, फिर धोते थे, फिर वो खाते थे और सारा खानदान मिलके उसको कद्दूकश कर रहे होते थे। उसके बाद फिर उसको फ्रेश 100 तरह से इस्तेमाल किया जाता था। अब ये रुझान कम हो गए, अब हम सब्जियां ले आए बड़ी बात है, फिर उसको काट के खाएं ये उससे बड़ी बात है। तो ये बताएं कि इनको खाना कितना ज़रूरी है? देखिए, सब्जियां खाना तो बहुत ही ज़रूरी है, जितना कि हमें जितना पानी पीना ज़रूरी है, इसी तरह हमारे लिए, क्योंकि जितनी कलरफुल आपकी आई हैव बैड थॉट्स टुडे, जितनी कलरफुल आपकी प्लेट होगी उतना ही कलरफुल आपकी बॉडी इनसाइड होगी। तो उसके लिए हमें जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो हमें उनको वैरायटी में लेना चाहिए और एवरीथिंग वी शुड टेक। ओके, यस। तो नाज़िया साहब, अभी आप देख सकती हैं हमारे पास तरह तरह के पकवान अभी सुबह सुबह टेम्पटिंग है पराठे, मूली के पराठे। हम अपने व्यूअर्स को भी बताएं कि हमारे पास गाजर का जूस है जी, और वैसे आप पी सकती हैं, इट्स फ्रेश। और मूली के पराठे अगर आप खाना चाहें इसके साथ, ये गाजर के जूस का कलर बहुत प्यारा है। लेकिन मैं अच्छा आपको बताऊं एक बात, ये गाजर का जूस जो है गाजर का जूस जो है, अब ये मत कहिएगा नहीं पीना, मैं नहीं पीना चाहिए, we should drink that। लेकिन मैं बता रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ गाजर जूस जो है, पहले आप पी लें फिर मैं बता देती हूँ। कोई मसला तो नहीं था? नहीं, मसला ये नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको कैरेट को वैसे लें इंस्टेड ऑफ जूसेस, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ जूसेस, क्योंकि जूसेस में लेट्स सपोज अगर आप गाजर ले रहे हैं तो आप इसमें 5 से 6 गाजरों का जूस ले रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें से आप सारा जो न्यूट्रिशन उनकी स्किन में है वो सब फेंक रहे हैं। आप उसका से शुगर ले रहे हैं, आप उसका मतलब पूरा उसका बेनिफिट नहीं ले रहे, लेकिन आप कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं, शुगर और कैलोरीज आप इसमें। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप यही 2 कैरेट्स वैसे खा लें तो आप फिलिंग भी ज्यादा होंगे, आप में फाइबर भी जाएगा, आप में कार्ब्स भी प्रॉपर जाएंगे। फिर जो कैरेट के अंदर, गाजर के अंदर जो आप बता रही है शुगर की या कैलोरीज की जो क्वांटिटी है, जब हम इसको रॉ फॉर्म में काट के सलाद की तरह खाते हैं तो इसकी जो स्किन के अंदर न्यूट्रिशंस हैं वो उसको बैलेंस कर देते हैं, कुछ ऐसा है? मैं आपको बताती हूँ कि रॉ कैरेट में और कुक कैरेट में डिफरेंस है। अगर आप रॉ कैरेट खाते हैं उसमें शुगर लेवल कम होता है, लेकिन अगर आपको बेनिफिट ज्यादा चाहिए कैरेट के तो हमें स्टीम करना चाहिए, क्योंकि जब आप स्किन पील करते हैं तो वो लीच आउट हो जाती है हमारी सारी जो है न्यूट्रिशन जो है वो उसमें आ जाती है। बॉयल नहीं करना चाहिए, सौते करना चाहिए, या उसको क्या कहते हैं सूप में लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ कच्ची वाली या रॉ कैरेट। अच्छा नाज़िया जी, जैसे कुछ हम लोग पंजाबी जो है मिक्स सब्जी भी पकाते हैं, पूरा सालन उसको भून के, तो वो ठीक है? भून के हाँ, इट्स ओके, क्योंकि वो जब आप डाल रहे हैं इतना ज्यादा तो हमें किसी भी चीज को नहीं भूनना चाहिए, क्योंकि हम सारे उसके जैसे पानी बॉयल करो तो उसके सब जर्म्स भी खत्म हो जाते हैं, उसके न्यूट्रिशन भी, उसके मिनरल्स भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा। पानी भी एक लेवल तक ही हमें बॉयल करना चाहिए, तो इसलिए कोई भी चीज जो है हमें एक लेवल तक ही भूननी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी पंजाबी लोग हैं, जब तक भूनिया अच्छी सी नहीं लगती तो वी कैन नॉट। ये कैसे पता चलेगा कि हमने सही मिकदार में भून लिया है? मज़ीद नहीं भूनना, वो सही मिकदार में भून के हमारे लोग खाते नहीं है ना। अच्छा। उसमें तो ये होता है कि बिल्कुल आपको इतना वो, जिस तरह हम लोग तो बिल्कुल ही भून के वो कलर ही चेंज कर देते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो खाना है तो इसीलिए इससे बेटर है कि हम उसको सॉटे कर लें या स्टीम कर लें। साथ अगर आप ग्रिल चिकन ले रहे हैं उसके साथ स्टीम वेजिटेबल्स ले लें तो दे आर मोर बेनिफिशियल देन ये। और गाजर के साथ मूली भी है वैसे? हाँ, मूली के पराठे हमने रखे। मूली के पराठे तो मेरा ख्याल है मोस्ट फेवरेट होंगे मेरे तो बहुत सर्दियों में खास तौर पे। सर्दियों में खास तौर पे यस। मूली जो है मुझे, अगर मैं प्रेफरेबली कोई बात करूं तो मैं गाजर से ज्यादा मूली को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मूली इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, और वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा, और कैलोरीज में गाजर से बहुत मतलब हाफ ऑफ डिफरेंस है इनमें। और मूली का एक बहुत जबरदस्त, सैलेड में इसका होना जरूरी है। ये एक्चुअली आपने देखा होगा जापानीज लोगों की स्किन, जापानीज लोगों का फिगर इज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेडिश यूज करते हैं अपनी, ये डेकन बहुत ज्यादा यूज करते हैं मूली अपनी फूड में, क्योंकि बेसिकली ये मोस्टली जो इसका इंट्रोडक्शन था वो जापान से ही था, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा वो लोग यूज करते हैं, इसलिए आप लोग उनकी स्किन देख सकते हैं कि जापानीज स्किन्स आर वेरी फेमस। दूसरा ये कि जापानीज तो खाते भी सारा बॉयल है ना, वो बड़े कोरियन सूप टाइप बना के उसके अंदर ये फिर बिल्कुल उनके, अगर आप उनका सूप भी नहीं भी देखेंगे ना तो उसको ग्रेट करके उसके बहुत सारी कड़ीज में, बहुत सारी ग्रेवियों में ये डालते हैं मूली। तो मूली के पराठे हम खा सकते हैं? खाएं, हर चीज एंजॉय करनी चाहिए, बट इन द कंजप्शन शुड बी इन द मॉडरेशन, तो वो होना चाहिए। अच्छा, जूस के बारे में तो कहते हैं कि जो गाजर का जूस है ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी आई साइट के लिए। गाजर का जूस ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, गाजर का जूस आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। गाजर का जूस नहीं, गाजर
ठीक है, अच्छा, क्योंकि आई एम नॉट इन प्रेफर ऑफ द बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आई कैन नॉट सजेस्ट ओनली द गाजर का जूस। तो गाजर जो है वो आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, गाजर आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, मूली आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, इट इज एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, कुछ लोग गाजर के जूस के साथ ना बीटरूट, जी बीटरूट भी डालते हैं, एप्पल भी डालते हैं, एबीसी जूसेस हम कहते हैं नॉर्मल लाइफ में। मौसमी वगैरह भी मेरे ख्याल से मौसमी अलग से है, ये एबीसी अलग बात कर रही हूँ मैं। हाँ। इसमें एप्पल है, बीटरूट है और ये कैरेट है। मैं वही कह रही हूँ कि अगर ये चीजें जूसेस को आई कैन नॉट निगलेक्ट, इट्स फाइन टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, इट्स फाइन टू टेक एज अ फ्लेवर, बट अगर आप बात करते हैं पूरे न्यूट्रिशन अंदर जाने की और फुलफिलिंग और कैलोरीज के हिसाब से, तो आप सोचें अगर 5-4 कैरेट्स आपने डाली हैं, एक बीटरूट डाला है और एक एप्पल डाल दिया है आपने एक ग्लास में, तो उसमें आप कितने कैलोरीज ले रहे हैं? ओके, राइट। तो वही अगर आप उसको पूरा प्लेटर बना के खाएं तो मेरा ख्याल है वो आपका 2 टाइम का स्नैक हो जाएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जूस एंड अच्छा नाज़िर साहब, यानी आप ये प्रेफर करते हैं कि हम जी साबुत यस साबुत, सैलेड ताकि आपके अंदर फाइबर भी जाए, आपके अंदर सब न्यूट्रिशन जाए, इंस्टेड ऑफ के सिर्फ कार्ब्स जाए और क्या कहते हैं आपका शुगर जाए। हम लोग जब सलाद बनाते हैं घर में, तो मेरे बड़े तो यही कहते हैं कि जी रात को सलाद नहीं खाते, दिन में खाते हैं या दोपहर में खाते हैं। तो जब हम गाजर या मूली का कोई सलाद बनाएं तो उसका बेस्ट टाइम क्या है उसको कंज्यूम करने का? बेस्ट टाइम जैसे गाजर है, गाजर में कार्ब्स होते हैं, शुगर लेवल है, इसको इंसुलिन बैलेंस करने के लिए तो मैं इसको खुद प्रेफर करूंगी कि आप फर्स्ट हाफ में, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, सिर्फ इसलिए कि फर्स्ट हाफ में अगर आप लेते हैं तो आप कंज्यूम करने के लिए कार्ब्स आपके पास टाइम होता फर्स्ट है, हाफ एज इन मतलब सुबह दोपहर में? लंच में, लंच, हाँ ठीक है। मॉर्निंग से लंच में आप ठीक ले है। लीजिए। और रात के टाइम ये होता है कि मूली से कुछ लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ, तो हाँ, अगर ये हाँ बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, और आपको पता है ये साथ गैस वालों के लिए मसला हो जाता है, अगले को अपने वाले को तो नहीं होता। जिन्होंने साथ रहना होता है उनको मसला हो जाता है, ना खाओ मूली। ये अच्छा, मूली मैं के मूली पराठों का से भी होता है। हाँ, मैं मूली का लगता है आपको एक मूली के और- पराठे खाए हुए हैं। अब आप चाह रही हैं कि मैं ना खा के जाऊं? मैंने तो तुमसे I won't do that. ब्रेक में जब ये पराठे आए तो कह रहे 2 पराठे हैं तो एक मैं खा लेता हूँ। मैंने कहा खबरदार मेरे प्रोग्राम करना। नहीं मूली के पराठे, वो भी देसी घी में, और क्या कहते हैं सर्दियों में, इट्स यू तो नो। ये सुनो पाकिस्तान के स्पेशल देसी घी के बने हुए पराठे आप खा के जाइए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं मूली का एक और बेनिफिट आपको बताते चलूं कि बहुत सारी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको हीमोरॉइड्स होते हैं, ठीक है। हीमोरॉइड्स का ये बेस्ट 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 टिप है कि अगर आपको हीमोरॉइड्स हैं, जिसको ड्राई पाइल्स भी बोला जाता है, मोके भी बोला जाता है, तो अगर वो बहुत पेनफुल होते हैं, मुंह के ऊपर जो मोके होते नहीं नहीं जो हीमोरॉइड्स होते हैं, ओके, ओके। ठीक है, पाइल्स की तरह पाइल्स, के जो हाँ। होते हैं, सही, ठीक है, तो उसके जो है आपको 3 इंच जो है मूली का जूस 3 दिन पीना है, ठीक है। उसके बाद आपको, मेरा नहीं ख्याल कभी लाइफ में कभी हीमोरॉइड्स मूली का जूस कैसा होता है इसका? आप जैसे इसको गाजर का निकालते हैं ऐसे ब्लेंडर में आप मूली का, इट्स बिटर, यू कैन बिकॉज स्पाइसी, मूली जो बाय नेचर स्पाइसी होती है, तो वो उसका थोड़ा प्रॉब्लम होता है आपको पीने में, लेकिन अगर आप 3 दिन वो पी लें तो आपको हीमोरॉइड्स की प्रॉब्लम दोबारा अच्छा, नहीं। मूली के पत्तों का भी जूस पीते हैं कुछ लोग? मूली के पत्ते तो मतलब मेरी, अगर मैं सैलेड अपनी में अम्मी भी। की बात करूं तो मेरी अम्मी जो थोड़ा सा पत्ता डाल के मूली के पराठों में भी डालती हैं। अच्छा। इट्स वेरी बेनिफिशियल, यस यस Very यस, nice. और अच्छा, इट्स इसके टेस्टी क्या आल्सो। फायदे हैं ये बताएं ना, क्योंकि इसके हमारे same घरों में मतलब- तो इसको उतार के साइड पे फेंक दिया रख जाता नहीं देना नहीं, होता है। इसको फेंकना नहीं चाहिए। अगर आप इसको अच्छी तरह वॉश करके और इसको चेक करके, क्योंकि कभी इसमें वॉर्म्स वगैरह भी होते हैं, तो चेक करके अगर आप इसको प्रॉपर काटते हैं तो दे आर आल्सो वेरी एंटीऑक्सीडेंट, ओके। वेरी गुड फॉर डाइजेशन। अच्छा, जॉन्डिस में भी मैंने देखा है कि जो एक देसी हकीमी इलाज होता है ना, उसमें अब आई डोंट नो ये कितना फायदा है कि नहीं, लेकिन मैंने इर्द गिर्द कई देखा है कि बच्चों में जब बच्चों को स्पेशली जॉन्डिस होता है और हकीम अगर कोई दवाइयाँ वगैरह देते हैं तो वो मूली के पत्तों का जूस भी रेकमेंड करते हैं। क्योंकि मूली है ना कि मूली को मूली बाय नेचर कूल होती है ना, कद्दू भी तो इस देते हैं। कद्दू घिया टिंडे ये सब मूली जो आती है ना, ये बेसिकली कॉलीफ्लावर, ये मूली की जो फैमिली है ना वो कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है। अच्छा, मैं ब्रोकली का भी एक आपको बताते चलूं, इट्स आउट ऑफ द टॉपिक, बट ब्रोकली हम पाकिस्तान एशिया में ब्रोकली इज वेरी हाँ जी, नेग्लेक्टेड, neglected, exactly. एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव भी है, लेकिन हमारी बॉडी में एक एंजाइम है जो विदाउट ब्रोकली खाए हम नहीं एक्टिवेट कर सकते। तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक हमें ब्रोकली खानी चाहिए, स्पेशली हमें बच्चों को लाजमी वो पास्ता में दे दें, आप किसी Once चीज में in a week? वंस इन अ वीक इज मस्ट, क्योंकि आपकी बॉडी में एक और ये एंजाइम ओवर ऐसा द है। ईयर अवेलेबल होती है या इसका कोई स्पेशल सीजन है? मैं आपको सीजन के बारे में मुझे इतना नहीं, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ हमें ओवर द ईयर हर मिल टाइम जाता मिलता है। हाँ, वो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी अगर आप अच्छे उसमें मिलता है, जाएं freeze। फ्रीज में, लेकिन सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑलवेज प्रेफरेबल। आप ये ना करें कि अगर सीजन गाजर का चल रहा है तो आप करेले स्टोर वाले लें,
बेटर आप इन चीजों का नाज़िर बेनिफिट साहबा, एक लें। फेवरेट सवाल हाँ जो कि शायद बानो का फेवरेट सवाल है Tips. और पूछने वाला मैं हूँ क्योंकि मुझे ज़हन में आया, मुझे वाइब आई है बच्चों का और वो ये नहीं, बच्चों वाला तो है ऑब्वियसली। दूसरा ये कि मूली एंड गाजर इनका कोई फेस मास्क, कोई इस टाइप की कोई चीज़ बनाई जा सकती है स्किन को मूली तो फ्रेश रखने के मुंह पे लिए? मिर्चें लगा दे। नहीं नहीं, ऑयल्स आते हैं इनके। अच्छा। मूली का ऑयल तो बहुत मशहूर है एंटी एजिंग के लिए, और गाजर का ऑयल और मूली का ऑयल एवोकाडो ऑयल के साथ मिक्स करके बहुत से लोग यूज करते हैं इसको एंटी एजिंग और रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए, क्योंकि मैंने बताया मूली बहुत एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन मैं अगेन वही कहूंगी कि बजाय लगाने के आपको अपना इनर साइड अगर ठीक हो जाता तो आपके आउट पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आता। तो ये है, तो इनर ब्यूटी इज मोर हीलिंग इनसाइड आउट। और ये गाजर के हलवे की भी कुछ तारीफ कीजिए। गाजर का हलवा ये तो इस सीजन की सौगात है जी, तो शादी अच्छा, ये ब्याह तो और गाजर दीगर का हलवा है, तकरीबात। लेकिन बहुत सारे एरियाज में मैंने देखा है कि गजरेला एक डिश होती है, हमारे एरिया में हाँ, बहुत बिल्कुल। मजे की दूध के अंदर बनती बनती है, है वो। बिल्कुल। कुछ एरियाज में लोग इसको गाजर के हलवे को ही गजरेला कहते हैं। हाँ। ये गाजर का हलवा सूखा और वो खीर टाइप गाजर Exactly. जिसको गजरेला समझ आ कहते गई, हैं। हाँ जी। तो इन दोनों में क्या फर्क है और दोनों में से ज्यादा बेहतर क्या है? देखिए ज़्यादा बेहतर तो मैं नहीं कहूँ क्योंकि दोनों ही सर्दियों की इतनी खास सौगात है, और मैं कभी भी इस चीज़ में नहीं आती कि आपको ये नहीं खाना चाहिए। आपको हर चीज़ खानी चाहिए, और स्पेशली सर्दियों में तो मैं खुद बहुत फॉन्ड ऑफ सर्दी हूँ, तो मुझे बहुत एंजॉय करती हूँ मैं ऐसी चीज़ें। तो जो गजरेले की आप बात करें वो ये है कि जैसे अगर आपके बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं, सुबह दूध पी के जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ग्रेट करके दूध में थोड़ी सी गाजर डाल के ऊपर रख दें। जब तक उनका सही। स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं तो वो गाजर और दूध का वो बन जाता है, तो आप उनको जाते हुए सुबह के टाइम वो पिला दें, तो एक तो उनको बहुत अच्छा इम्यूनिटी मिल जाता है। लेकिन वो तो राइस प्लस खीर नुमा होता है, राइस प्लस वो तो गजरेला होता है ना। जी, मैं जी, आपको जी। ये क्विक बता रही हूँ हाँ, बच्चों को, quick अगर आप remedy। सुबह गजरेला इज वेरी गुड ऑल्सो, अगर आप उस शुगर की क्वांटिटी रखें तो वो फिर हेल्दी ही हम है। तो उसमें बहुत शुगर डाल के मजे का बना के, वो हम देसी लोग तो कहते हैं मीठा मीठा ना होवे तो की फायदा, मीठा मीठा होना अच्छा, चाहिए। वैसे जो भी एक आपने बताया कि सूप सवेरे दूध को जब बॉईल कर रहे हैं उसके अंदर गाजर थोड़ी सी अगर ग्रेट करके डाल दें, हाँ। दी, तो वो हम लोग भी दफ्तर आने से पहले थोड़ा पी के आ जाएं, इट्स वेरी एनर्जेटिक। जरूर क्योंकि पी देखिए सकते ना, हैं। क्योंकि गाजर आजकल सौगात है ना सर्दियों की, तो आप इसका जितना एडवांटेज और ले ये सकते जो हैं हमारे पास ये अब तो वैसे नॉर्मल मतलब गर्मियों में हमें ये गाजर नहीं मिलते, हमें ऑरेंज गाजर मिलती है। हाँ, अभी सर्दियों में Chinese भी गाजर। चाइनीज गाजर। गाजर कहते हैं। तो ये लेकिन उसका टेस्ट Equally- हमारी इस तो ये गाजर कच्ची जैसा- खा लेनी चाहिए। मैं वही आपको बता रही हूँ कि कच्ची खा लेनी चाहिए, लेकिन आप अगर इसके ज्यादा बेनिफिट्स चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा स्टीम कर लें, क्योंकि वो लीच आउट हो जाते हैं इसके सारे न्यूट्रिशन उसमें। स्टीम मतलब अगर आपके घर में वो स्टीमर वगैरह नहीं नहीं है, है, स्टीमर की क्या जरूरत है, आप उसको हंडिया में डालें, कोई भी वेसल लें बड़े वाला, उसको कवर कर दें थोड़ा सा पानी डाल के, इट्स आल्सो द स्टीम। हाँ यही मैं देसी कह रही तरीका ऑफ स्टीम ना। बिल्कुल देसी। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, अगर आप क्या कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड जैसे भी है, अगर आप ये कोशिश करें मैं गाजर पी के आज ही गोरा हो जाऊं या आज ही मेरी स्किन लाइटन हो जाए, तो दिस इज रॉन्ग। अगर आप एक्सेस गाजर खाते हैं तो आपकी स्किन ऑरेंजिश होना शुरू हो जाती है। अच्छा। दिस इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज ऑफ दैट, जो कि आजकल लोगों को नहीं पता, फिर वो इतने गाजर के जूस पीते हैं, उसके बाद जैसे कि हमें रिजल्ट बैलेंस आउट नहीं कैसे मिले, करें खट्टे ना, हो गया हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि क्योंकि दो हमने गाजर बहुत है दिन में। उसको सलाद की शक्ल में काटें सलाद और की वो शक्ल में काटें, आप उसको जैसे चाइनीज राइस बन जाते हैं बच्चों उसमें को दे खाएं। सकते हैं, बच्चा जैसे टॉडलर है तो उसको दे दें गाजर खाए, छील के टोटल दें या फिर ऐसे ही उनको तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा स्टीम करके दे दे ताकि चोक ना हो ना, हाँ। तो थोड़ा सॉफ्ट उसमें दे जैसे दो। जैसे कुछ बच्चे हैं वो खाते हैं, उनको ये मसला नहीं है तो उनको दे सकते हैं। दे सकते हैं, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। और इसको ऊपर से पील करना है या फिर ऐसे ही? नहीं, पील कर लें तो आपको ये होगा कि बच्चों को डाइजेशन में इजी होता है, और दूसरी बात दिस इज द बेस्ट स्नैक्स। आपका शुगर, अगर आपको शुगर की क्रेविंग होती है, दिस इज द बेस्ट स्नैक्स। ठीक, बेस्ट है। बहुत नाज़िर शुक्रिया साहबा, भाई बहुत साहबा। शुक्रिया आपके वक्त Thank का, you, आपने thank you so वक्त much. दिया, Thank you, और हमारे व्यूवर्स ने भी खूब इंजॉय किया होगा आई एम श्योर इस सेगमेंट को। गाजर और मूली, इसको आप सलाद की फॉर्म में इस्तेमाल करें जी, बड़े फ़ायदे हैं इसके। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।